दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी जनरल साइंस के सेशन में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा सेशन जो है केमिस्ट्री से है। इसमें हमने 150 प्लस क्वेश्चंस लिए हैं जो पिछले एग्जाम में रेलवे ग्रुप डी पूछ चुका है या और अन्य एग्जामों में भी ये जनरल साइंस से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, रसायन विज्ञान के जनक कौन है? तो रसायन विज्ञान के जनक हैं लेवोसियर। इनका जन्म 26 अगस्त 1743 में हुआ था। हमें इनके डेट ऑफ बर्थ से कोई मतलब नहीं है। रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? लेवोसियर को। परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन से हैं? तो परमाणु 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इमेज में मेंशन भी है। इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में घूमते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? नाभिक में। एक परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो अभी अभी बताया परमाणु के नाभिक में कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये आपको दिख भी रहे होंगे। एक ही तत्व के दो परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं? जिनकी परमाणु संख्या समान होती है वो समस्थानिक कहलाते हैं। उन्हें हम आइसोटोप भी बोलते हैं। समस्थानिक हिंदी में, आइसोटोप इंग्लिश में। ये देखिए, सभी हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। देखिए यहाँ 1H1, 1H2, 1H3। ये 1 जो है वो इनकी परमाणु संख्या है। तीनों की परमाणु संख्या समान दिख रही है, तो इन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। एक मोल बराबर होता है, तो एक मोल जो होता है 6.25 गुणा 10⁻23 के बराबर होता है। ये परमाणु की संख्या होती है। ये जो नंबर दे रखा है यहाँ पर, ये परमाणु की संख्या है। और एक मोल में इतने परमाणु उपस्थित होते हैं। इसी संख्या को आवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। नेक्स्ट, द्रव पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो एलपीजी बनी होती है ब्यूटेन से। ब्यूटेन या आइसोब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन से बनी होती है। फॉर्मूला होता है C4H10 जो एलपीजी होती है। शुष्क बर्फ, ये आपको दिख रहा है ड्राई आइस। ड्राई आइस किससे मिलकर बनी होती है? ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से मिलकर बनी होती है। आतिशबाजी में हरा रंग तथा लाल रंग किसके कारण होता है? तो हरा रंग होता है बेरियम के कारण, और स्ट्रांसियम के कारण इस कैसा रंग होता है? लाल रंग। तो देखिए, बेरियम, बेर कैसे होते हैं? हरे रंग के। तो आतिशबाजी में हरा रंग हो गया बेरियम के कारण, और स्ट्रांसियम के कारण होता है आतिशबाजी में लाल रंग। गोबर गैस तथा बायोगैस के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? ये गोबर गैस प्लांट है, इसमें गोबर गैस बनती है। तो इसके प्रमुख घटक कौन से हैं? तो मीथेन इसका प्रमुख घटक होता है। इससे जो निकलने वाली गैस होती है वो होती है मीथेन, CH4। लाफिंग गैस क्या कहलाती है? लाफिंग गैस को हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। N2O आप किसी हिंट से इसे याद भी रख सकते हो। जैसे अगर किसी को ज़्यादा हंसाया जाए तो वो क्या करेगा? मना करेगा ना, ना करेगा ना, तो N2O यहाँ से ऐसे ध्यान रख लो, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। सोडा वाटर बनाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का यूज़ करते हैं। किसका? CO2 या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ भी बोल दो। तो जितने भी हमारे लिक्विड हैं जो पीने वाले हैं, जो थोड़े से हार्ड होते हैं, उन सभी में CO2 गैस होती है। आप ऐसा मान लो इनका ढक्कन खोलो तो ये बहुत तेज़ी से बाहर की ओर भागते हैं, तो सभी में क्या होती है? CO2। सभी गैस का शून्य आयतन होता है। शून्य आयतन कितने डिग्री पर होता है? -273 डिग्री सेल्सियस ताप पर सभी गैसों का जो आयतन होता है वो शून्य होता है। आदर्श गैस की गतिज ऊर्जा होती है। तो आदर्श गैस की गतिज ऊर्जा जो निर्धारित आधारित होती है वो तापमान पर होती है। इसकी एनर्जी, आदर्श गैस की समीकरण देख लीजिए, PV बराबर NRT। ये B कैपिटल होगा यहाँ, PV बराबर NRT। ये आदर्श गैस ऊर्जा किस पर निर्भर करती है या किस पर आधारित होती है? टेम्परेचर पर। एक अवोगाद्रो संख्या का मान, तो अवोगाद्रो संख्या का मान अभी हम बता चुके हैं, 6.25 गुणा 10⁻23। मार्स गैस कैसे कहते हैं? ये मीथेन गैस को कहते हैं, CH4 मार्स गैस होती है। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त होने वाली गैस, तो बल्ब में आर्गन गैस होती है, सबको जानकारी होगी। बल्ब में जो गैस भरी होती है वो आर्गन गैस होती है, जो कि अक्रिय गैस होती है, किसी से क्रिया नहीं करती है। सामान्य ताप दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन, तो अगर NTP पर, सामान्य ताप दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? ये होता है 22.4 लीटर। परीक्षा के माध्यम से इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। बिल्डिंग उद्योग में ऑक्सीजन के साथ प्रयुक्त होती है। जिससे बिल्डिंग हम करते हैं उसमें ऑक्सीजन के साथ जुड़ी होती है एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस, फॉर्मूला होता है C2H2। तो एसिटिलीन के साथ हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं बिल्डिंग में। सिगरेट लाइटर से क्या निकलती है? सिगरेट लाइटर से ब्यूटेन गैस निकलती है, क्योंकि LPG
सिगरेट लाइटर में भी तो एलपीजी होती है, और हम आपको बता चुके हैं कि जो एलपीजी है वो किसका घटक है, ब्यूटेन का। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C4H10। ब्यूटेन गैस याद रख लो, नॉर्मली फॉर्मूला याद रखने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। अक्रिय गैस है तो देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, और ये Kr क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये हमारी अक्रिय गैस है। हे ने अगर कर जीनॉन रेडॉन, ऐसे याद कर लो, हे ने अगर कर जीनॉन रेडॉन, ये अक्रिय गैस होती है हमारी, जो किसी से क्रिया नहीं करती। चूने का पानी सफ़ेद किसके कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अगला देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैसें हैं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, सूर्य की जो ऊर्जा है, जो ताप है, टेम्परेचर है, तो सूर्य का विकिरण पृथ्वी पर आ तो जाता है, परंतु पृथ्वी से बाहर नहीं निकल पाता। क्यों नहीं निकल पाता, क्योंकि वहाँ पर कुछ गैसें हैं जो इस टेम्परेचर को यहीं पृथ्वी पर रोके रखती हैं। इसी क्रिया को हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। कौन कौन सी गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस है जो इसे बाहर नहीं जाने देती। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है अर्थात CF2Cl2, फॉर्मूला ये उसका होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। और H2 वाटर भी है, वाटर भी होता है जो इसे बाहर नहीं आने देता। यहाँ गैसों के लिए पूछ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। अश्रु गैस का रासायनिक नाम है जिससे आंसू निकलने लगते हैं, उस गैस का नाम है क्लोरोएसिटोफिनॉन। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो ये हमारा फॉर्मूला है बेंजीन रिंग से, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा होता है और उसके बाद ये मिथाइल ग्रुप और ये यहाँ पर क्लोरीन, इसे बोलते हैं क्लोरोएसिटोफिनॉन। ये अश्रु गैस होती है, इसे आंखों पे पड़ते ही आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व क्या होता है, हाइड्रोजन। सभी अम्लों में हाइड्रोजन होती है, ठीक है। जल का शुद्ध रूप क्या है, तो वर्षा का जल सबसे शुद्ध रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है। अब देखिए वाटर जो होता है वो अशुद्ध रूप में होता है, मतलब जब अशुद्ध रूप में होगा तो वो कठोर रूप में कहलाएगा। अब देखिए कठोर में कैसे, कठोरता दो प्रकार की होती है, एक तो अस्थायी होती है, एक होती है स्थायी। मतलब एक जो आसानी से दूर हो जाए, नॉर्मल पानी को आप गर्म कर दो, उबाल दो और उसकी जो अशुद्धियाँ दूर हो जाएं तो वो अस्थायी कठोरता। लेकिन उबालने से भी उसकी अगर अशुद्धियाँ दूर नहीं हो रही हैं तो वो स्थायी कठोरता होती है। तो अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है वाटर में, तो ये होती है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। देखिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये फॉर्मूला है CaHCO3। तो Ca कैल्शियम हो गया, H का मतलब हो गया यहाँ पर बाई, और CO3 का मतलब हो गया कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये Mg का मतलब मैग्नीशियम, H का मतलब बाई और CO3 का मतलब कार्बोनेट, तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। इसके कारण वाटर में अस्थायी कठोरता होती है। इस वाटर को आप उबाल दो नॉर्मली और ये कठोरता दूर हो जाती है। नेक्स्ट है जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट मिला होता है या मैग्नीशियम सल्फेट मिला होता है, ये स्थायी कठोरता होती है। ये नॉर्मल दूर नहीं होती, पानी को उबालने से दूर नहीं होती है, ये काय से दूर होती है, कुछ अलग क्रियाएं उसके बारे में होती हैं। अब अगला देखिए, जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो सीधे सीधे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, जो हमारा सर्फ होता है घर में, जो पाउडर हम इस्तेमाल करते हैं कपड़े धुलने के लिए, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, धावन सोडा भी कह सकते हैं। ये जल की स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की अशुद्धियों को दूर कर देता है। भारी जल का आणविक सूत्र तथा अणुभार क्या होता है, तो भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O। डी यहाँ पर क्या होती है, ड्यूटीरियम, और ओ क्या हो गया, ऑक्साइड, तो ड्यूटीरियम ऑक्साइड, और इसका अणुभार होता है 20। नेक्स्ट बात करें साधारण जल का आणविक सूत्र तथा अणुभार, साधारण जल का फॉर्मूला हो गया H2O, अणुभार होता है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील या लोहे पर जिंक का आलेप चढ़ाना क्या कहलाता है। अब देखिए किसी धातु पर अन्य धातु की अगर हम परत चढ़ा देते हैं तो इस क्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। जैसे आप तांबे पर सोने का पानी उस पर चढ़ा रहे हो या सोने की परत चढ़ा रहे हो तो वो क्या कहलाएगी, गैल्वेनाइजेशन कहलाएगी, गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है कौन, सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण की क्रिया करता है हैलोजन में। हैलोजन 4 होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और इसमें सबसे ज़्यादा कौन ऑक्सीकरण करता है, फ्लोरीन करता है, सबसे पहला ही तत्व फ्लोरीन F, जो कि 9 नंबर पे होता है। दूध किसका उदाहरण है, दूध इमल्सन का उदाहरण है जिसे हम पायस कहते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला है NaOH। इसे हम कास्टिक सोडा लाई भी बोलते हैं, यहाँ पर इसी को हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं और इसी को सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी होती है, तो नाइट्रोजन है, जो जल में नहीं घुलती, वाटर में नहीं घुलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र देखिए,
प्लास्टर ऑफ पेरिस जो पीओपी होती है, जो मकान पे ऊपर छत पे डिजाइन देने के लिए होती है, फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, इसमें आधा जलकण होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में, जिसे बोलते हैं पीओपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम का फॉर्मूला पहले देख लो। यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में जलकाणु कितना? आधा। यहाँ जलकाणु कितना? 2 गुना। फॉर्मूला वैसा ही सेम, CaSO4 डॉट 2H2O। और रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट इसका रासायनिक नाम होता है जिप्सम का। जिप्सम से ही मिलकर बना होता है पीओपी। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखिए, Na हो गया सोडियम, H से हो गया तो क्या लगाओगे बीच में? बाई, और कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्रंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, इससे ब्लीच होती है। और नाम होता है इसका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। नाम ध्यान रखना आपको, कैल्शियम बीच में O लग जाता है, जैसे H लगा तो बाई और बीच में O लगा तो हाइपो, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व कौन सा है? तो दिया सलाई होती है इसके निर्माण में, ये जो रेड कलर का है इसे लाल फास्फोरस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। जो बेकिंग सोडा होता है, यहाँ पर ये जो बेकिंग सोडा नहीं, सॉरी, यहाँ धावन सोडा होना चाहिए, ये धावन सोडा, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। ये धावन सोडा का फॉर्मूला है कपड़े धोने का, Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होता है। समुद्री जल में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व, तो सब जानते हो, समुद्र में ज़्यादातर नमक पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड, उसका नाम है NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है। तो सीसा संचायक बैटरी, ये देखिए ये बैटरी है, इसमें क्या पड़ा होता है? एसिड। और एसिड का कौन सा एसिड होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, फॉर्मूला H2SO4। नींबू रस तथा दूध का pH मान कितना होता है? तो इसका नींबू का मान होता है 2.2 तथा दूध का मान होता है 6.4, 6.4। अब देखिए नींबू, तो नींबू कितने लेके आओगे? 2 नींबू ले आए मान लो हम, तो ऐसे याद रख लो, नींबू रस में का जो pH मान हो गया वो 2.2 हो गया। और दूध, दूध का है 6.4। तो ज़्यादातर आदमी क्या करता है? मिल्क पीना पसंद नहीं करता, कहता है 6, छी मैं नहीं पीऊँगा, इस टाइप से कहता है, तो 6.4 ऐसे याद रख लो, कोई भी नॉर्मल ट्रिक से याद कर लो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला रसायन है। तो जब माचिस जहाँ बनती है उसमें कौन सा रसायन यूज किया जाता है? पोटेशियम क्लोराइड, फॉर्मूला है KClO3। ठीक है, ये जब जहाँ माचिस बनती हैं, माचिस के एक साइड पे जो मसाला लगता है वो, या पूरी माचिस जहाँ उद्योग होता है माचिस का, वहाँ पोटेशियम क्लोराइड का इस्तेमाल होता है केमिकल के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसे क्यों कहते हैं? फॉर्मूला होता है, पहले इसका फॉर्मूला देख लो, MgOH का होल ट्वाइस। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसे वाटर में घोलो तो वाटर बिल्कुल वाइट कलर का हो जाएगा, और ये वाइट कलर का होगा तो इसी को ये मिल्क की तरह हो जाता है, तो इसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्या काम करता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? ये बहुत यूज का है, ये एसिटिक क्वालिटी को घटा देता है। अगर कोई चीज़ एसिटिक है तो एसिटिक को वो नॉर्मल कर देगा, जैसे, और इसी का यूज़ हम दवाइयों में भी करते हैं। देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिखा हुआ है, इसका दवाई में कहाँ यूज़ करते हैं? हमारी बॉडी में जब ज़्यादा एसिड बनने लगता है, जलन होने लगती है अंदर, तो उसको भी दूर करता है कौन? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। फॉर्मूला है इसका MgOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट, कोरंडम तथा क्रायोलाइट। ये देखिए बॉक्साइट हो गया, कोरंडम हो गया, क्रायोलाइट, ये किसके अयस्क हैं? ये अयस्क। अब अयस्क क्या होते हैं पहले वो सुन लो। बड़ी बड़ी चट्टानों में से जिसमें धातु की मात्रा ज़्यादा, वो टुकड़ा थोड़ा सा काट के ले आते हैं। ये सभी चट्टानों के टुकड़े हैं थोड़े थोड़े, इनको हम तोड़कर इनसे धातु निकालते हैं, फिर उसे शुद्ध करते हैं, तो ये जो टुकड़े कहलाते हैं चट्टानों के, ये अयस्क कहलाते हैं। तो ये अयस्क से क्या प्राप्त होता है? इनसे प्राप्त होती है एल्यूमिनियम धातु, ध्यान रखना। बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट, ये सभी अयस्क किसके होते हैं? एल्यूमिनियम के। इनको शुद्ध करके एल्यूमिनियम निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग लगने पर लोहे का भार कैसा होता है? भाई जंग लगेगी तो भार बढ़ जाएगा, एक तो पहले उसका अपना भार, फिर जंग का भार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल मिश्र धातु है। पीतल किस किस से मिलकर बनी होती है? तो पीतल बनी होती है तांबा और जस्ता। अब तांबा और जस्ते से मिलकर बनी होती है पीतल, ठीक है। जस्ता मतलब जिंक धातु। अगर आपने जिंक नहीं देखी है तो आप जो सेल आते हैं घड़ी वाले, उसका ऊपर का कवर उतारो, और जो सेल के ऊपर की बॉडी जो बनी होती है, जिससे बनी होती है, वो जस्ता होता है, जिंक धातु, जो चमकदार होती है चांदी की तरह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शनिवार प्रमुख अयस्क है। तो शनिवार अयस्क होता है पारा का, ठीक है, इससे हम पारा प्राप्त, ये शनिवार दिख रहा है आपको, तो ये शनिवार से हम क्या प्राप्त करते हैं? पारा, ठीक है, जो कि द्रव धातु होती है। एक ही धातु है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, पारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज का तार तथा टाँका बना होता है। जो फ्यूज होता है, फ्यूज का ये जो तार होता है बीच में लगा हुआ, ये तार किसका बना होता है? ये तार बना होता है सीसा तथा टिन, ये दोनों से मिक्सअप होता है, सीसा और टिन से मिलकर बना होता है ये तार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु है। आघात वर्धनीयता का मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हो पीट कर पतली पतली चादर बनाना। तो सोना एक ऐसा तत्व है जिसे पीट कर पतली पतली चादर आप बना सकते हो, बहुत पतली, तभी तो उससे आभूषण बन जाते हैं, गहने बन जाते हैं, ज्वेलरी। और सोने में एक खास बात और है, अगर आप इसे खींचोगे, खींचकर इसका अगर तार बनाओगे, तो 1 ग्राम सोने से आप 6 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो। जी हाँ, ये फैक्ट है, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो, गूगल करके देख लेना। तो सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांसा मिश्र धातु है। कांसा किस किस से मिलकर बनी होती है? कॉपर और टिन से मिलकर बनी होती है कांसा। ठीक है, ये देखिए, ये जो बर्तन हैं ये सभी कांसे के मिलकर बने हैं। ऐसे बर्तन आपने देखे जरूर होंगे, तो आप पहचान नहीं पाओगे पीतल है कांसा है, लेकिन ये कांसा होता है। जैसे स्कूल में जो घंटा होता है, घंटी लगाते हैं हम लोग, तो स्कूल की घंटी होती है वो भी कांसे से मिलकर बनी होती है, पीतल की नहीं होती, वो कांसे की होती है। सबने स्कूल में देखा होगा, जो बेल लगाते हैं वो वाली। तो कांसा मिश्र धातु किससे मिलकर बनी होती है? कॉपर से, तावे से और टीन से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेशेमर प्रक्रम से बनाया जाता है। ये देखिए, ये बेशेमर प्रक्रम है। जैसे आपने देखा होगा, जब कभी मकान बनते हैं तो उनके ऊपर जो छत बनती है, तो लेंटर पड़ता है ऊपर, देखा होगा सभी ने, तो इस प्रकार की एक भट्टी होती है जिसमें गारा डालते रहते हैं। तो ऐसे ही एक बेशेमर प्रक्रम होता है, लेकिन इसमें आग जलती है, अंदर हीटिंग होती है, ठीक है, नीचे से स्टीम जाती है और इसके अंदर कोई केमिकल जो है पिघलता है, केमिकल हो या कोई धातु हो। तो बेशेमर प्रक्रम से क्या बनाया जाता है? इससे इस्पात बनाया जाता है। अब कहोगे इस्पात क्या है? तो ये देख लीजिए, ये क्या देख रही हैं आपको? सरियाँ दिख रही हैं। और सरियाँ लोहे की बनी होती है, सब जानते हैं लोहे की बनी होती हैं, लेकिन उसको हम इस्पात बोलते हैं। और इस्पात किससे मिलकर बना होता है? बेशेमर परिवर्तन, मतलब इससे, इस प्रक्रम से बनाया जाता है। कौन सा? लोहा, इस्पात बोलते हैं इसे। ठीक है, लोहे का शुद्ध रूप क्या है? तो लोहे का शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। जो लोहा नॉर्मली होता है उसी का नाम है पिटवा लोहा। कांच किसका मिश्रण होता है? तो कांच मिलकर बना होता है बालू और सिलिकेट से। ठीक है, ध्यान रखना, कांच मिलकर बना होता है बालू और सिलिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कठोरतम पदार्थ तथा धातु है। तो सबसे कठोर पदार्थ है हीरा, और सबसे कठोर धातु कौन है? प्लेटिनम। ठीक है, अब प्लेटिनम, अब बात करें, किसी घोल का पीएच मान 7 से कम है तो वह विलयन कैसा होगा? भाई 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होता है, 7 से ज़्यादा होता है तो विलयन क्षारीय होता है, और 7 होता है तो विलयन कैसा होता है? उदासीन। तो पीएच मान 7 से कम है तो विलयन कैसा होगा भैया? अम्लीय होगा। सोडियम को संचित कर रखा जाता है। सोडियम धातु को कैसे, कहाँ रखते हैं? तो सोडियम धातु को कैरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, वरना ये आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो सोडियम धातु कहाँ रखा गया है? देखो, कैरोसिन तेल में, मिट्टी का तेल, इसे मिट्टी का तेल भी बोलते हैं। तो सोडियम को हम खुली वायु में नहीं रखते हैं, कायम रखते हैं कैरोसिन के तेल में, ध्यान रखना। भविष्य का ईंधन, अब भविष्य में ईंधन किसे चुना गया है? तो भविष्य का ईंधन होता है हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन कहा गया है हाइड्रोजन को। क्यों? आपने देखा होगा कभी रॉकेट जब छोड़े जाते हैं अंतरिक्ष में, तो रॉकेट के अंदर कौन सा ईंधन होता है? तो रॉकेट के अंदर ईंधन होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्का ईंधन होता है। ठीक है, और मतलब आगे भविष्य के लिए भी भविष्य का ईंधन कहा गया है हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिल की नोक बनी होती है, सब जानते हो, ग्रेफाइट की बनी होती है पेंसिल की नोक, जो काला पदार्थ होता है। टंगस्टन तथा हीरा का गलनांक बिंदु, टंगस्टन जानते हो, जिससे बल्ब के अंदर का तंतु बना होता है, तार। और हीरा, अगर हीरे को गलाएं कितने टेम्परेचर पर गलेगा, और टंगस्टन का तार गलाएं तो कितने टेम्परेचर पर गलेगा? तो देखिए, टंगस्टन का टेम्परेचर होता है 3000, अगर आप उसे 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दोगे ना तभी गलेगा। और हीरा, 3500 डिग्री सेल्सियस जब उसे टेम्परेचर दोगे तब कहीं जाके हीरा गलेगा भाई। तो इनका गलनांक जो है बहुत ज़्यादा होता है, परीक्षा में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुयान के टायरों तथा गुब्बारों में भरने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? तो हीलियम गैस होती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, अक्रिय गैस होती है, किसी से रिएक्शन नहीं करती। वायुयान के टायरों में और गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख घटक है। पोर्टलैंड सीमेंट कुछ नहीं, वही सीमेंट है जो घर में यूज करते हैं हम लोग घर बनाने के लिए। तो ये लाइव, सिलिका तथा एल्यूमिना, ठीक है, तो इनका घटक है। ये कौन घटक है? पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट के जो घटक होते हैं वो लाइव बनता है, सिलिका बनता है तथा एल्यूमिना बनता है। ये परीक्षा माध्यम ध्यान रखना। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है। तो नाभिकीय संलयन की क्रियाएं होती हैं। सूर्य में कौन सी क्रियाएं होती हैं? नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। तो उस क्रिया
के कारण सूर्य की जो ऊर्जा होती है वो कैसी होती है, असीमित। ये भी परीक्षा के माध्यम से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर बहुलक है, तो ये आइसोप्रोपीन का, प्रोपीन से मिलकर बनी होती है, आइसोप्रोपीन से मिलकर बनी होती है प्राकृतिक रबर। प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की चौथी अवस्था होती है, तो 3 अवस्थाएं सब जानते हो, ठोस द्रव गैस, चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग होता है, तो फोटोग्राफी में जो पिक्चर के रूप में यूज होता है उससे बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट। ये भी आपको ध्यान रखना है। फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में किसका यूज होता है, सोडियम थायोसल्फेट का यूज होता है। हाइड्रोजन के प्राकृतिक स्रोत हैं, तो हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत क्या है, कच्चे तेल, कच्चे तेल से हाइड्रोजन प्राप्त होती है। ओजोन परत के राज के लिए उत्तरदायी गैस है, तो ओजोन परत के लिए जो उत्तरदायी गैस है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेट्रोलियम जटिल मिश्रण होता है, तो पेट्रोलियम किस किस से मिलकर बना होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन से। पहले ही बता चुके हैं, एलपीजी गैस है, पेट्रोलियम, ये सभी प्रोपेन ब्यूटेन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अम्ल नीले लिटमस को कैसा कर देता है, सिंपल, लाल कर देता है। स्वर्ण, सोना घुल जाता है, सोना किस में घुलता है, तो देखिए आपको एक बात बताएं, ये आपको इसमें केमिकल दिख रहा है, ये केमिकल बहुत ही खतरनाक केमिकल है। इसमें कोई भी धातु डालो, गलती चली जाएगी बिल्कुल, जैसे मिस्टर इंडिया में होता है। यहाँ तक कि अगर आदमी को डाला जाए तो उसकी हड्डी भी गल जाएंगी बिल्कुल। तो ये ऐसा केमिकल को क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं एक्वा रेजिया। इसी को अम्लराज भी बोलते हैं, इसी को एक्वा रेजिया बोलते हैं। मिलकर बना होता है HCl और HNO3, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल 1:3 के रेशियो में मिलकर इसे बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखना, सोना घुल जाता है, एक्वा रेजिया से अम्लराज बोलते हैं, अम्लों का राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर अणु का सही सूत्र। सल्फर का सूत्र सब जानते हो एस, लेकिन सल्फर अणु का सही सूत्र S8 होता है, ठीक है, ध्यान रखना। कार्बन का शुद्धतम रूप कौन है, कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा कहलाता है, हीरा। सीसा, सोना तथा चांदी तत्व का रासायनिक प्रतीक क्या है, तो शीशे का प्रतीक होता है Pb, इसे बोलते हैं प्लम्बम। इसका लैटिन भाषा में नाम क्या होता है, प्लम्बम। सोने को बोलते हैं ऑरम, Au, और चांदी को बोलते हैं अर्जेंटम, Ag बोलते हैं, ठीक है। तो इनके प्रतीक जो हैं वो प्रतीक लैटिन भाषा से लिए गए हैं, तो इसलिए इनके प्रतीक पूछे हैं, क्योंकि जैसे हम कह रहे हैं हाइड्रोजन, तो ऐसे हाइड्रोजन हो गया, लेकिन ये तो साधारण नाम है, लेकिन लैटिन नाम जो अलग होते हैं वहाँ से लिए गए, इसलिए ये परीक्षा में पूछा भी गया है। शीशे को बोलते हैं प्लम्बम, सोने को बोलते हैं ऑरम और चांदी को बोलते हैं अर्जेंटम। तो Pb, Au, Ag ये तीनों के प्रतीक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु भार को व्यक्त किया जाता है, इसे परमाणु भार काय में मापा जाता है इसका, किसी तत्व का AMU, ठीक है, एटॉमिक मॉलिक्यूलर यूनिट, ठीक, या एटॉमिक मास यूनिट, इसे ऐसे बोल सकते हो। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया गया था, किसने किया गया था, न्यूलैंड ने। आपने न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़ा होगा 10th क्लास में, तो न्यूलैंड ने तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था, ठीक है। साधारण नमक का रासायनिक नाम सब जानते हो, सिंपली सोडियम क्लोराइड होता है, फॉर्मूला NaCl। संपूर्ण परमाणु तथा परमाणु की नाभिकीय त्रिज्या कितनी होती है, पूरे परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻⁻8 मीटर, और नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻15 मीटर को एक फर्मी भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्टज का रासायनिक नाम है, ये आपको सामने दिख रहा है, ये क्वार्टज है, तो क्वार्टज का नाम होता है सोडियम सिलिकेट, इसी को सोडियम सिलिकेट भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, क्वार्टज या सोडियम सिलिकेट। अब तक कितने तत्व ज्ञात हो चुके हैं, तो 118 तत्व ज्ञात हो चुके हैं। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो स्टेनलेस स्टील, पहले स्टेनलेस सॉरी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, स्टील मिश्र धातु है, किसकी मिश्र धातु है, तो पहले देख लो ये स्टील कैसी दिखती है, आपने देखी होगी, जाहिर सी बात है। तो ये किस किस से मिलकर बनी हुई, इनमें 3 चीज़ें मिली होती हैं, एक लोहा, फिर निकिल और क्रोमियम, 3 चीज़ें से मिलकर बनी होती है, लोहा, निकिल तथा क्रोमियम, ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन कौन से हैं, सबसे ज़्यादा कौन सा, फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, ये सभी विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं, नाइट्रोजन, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, फ्लोरीन, ध्यान रख लेना। सफ़ेद स्वर्ण
तथा द्रव स्वर्ण किसे कहा जाता है? तो सफ़ेद स्वर्ण किसे कहा जाता है पहले वो देख लो। ये आपको रिंग दिख रही है, ऐसे आपने ज्वेलरी जरूर देखी होंगी जिनका कलर नहीं जाता है बिल्कुल भी। तो ये सफ़ेद स्वर्ण होता है, और ये सफ़ेद स्वर्ण किससे मिलकर बना होता है भैया? पहचानो ऐसा, ये प्लेटिनम है, प्लेटिनम। अगर आप ऐसा आभूषण कहीं देखो, ऐसी ज्वेलरी कहीं देखो, तो वो प्लेटिनम की बनी होती है। इसी के ब्रेसलेट भी बने होते हैं। तो ये सफ़ेद स्वर्ण कहते हैं प्लेटिनम को। और द्रव स्वर्ण, लिक्विड सोना, लिक्विड सोना किसे कहते हैं? तरल सोना पेट्रोल को कहते हैं भाई। पेट्रोल भी पीला और सोना भी पीला। तो ये भी परीक्षा के माध्यम से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामाइट दिख रहा है आपको? डायनामाइट तबाही मचा देता है। ये डायनामाइट को बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? तो भाई इसको बनाने में नाइट्रोग्लिसरीन का यूज होता है। नाइट्रोग्लिसरीन फॉर्मूला देख लीजिए आप, ये है नाइट्रोग्लिसरीन, फॉर्मूला C3H5N3O9। ये अपनी नॉलेज के लिए देख लीजिए, बस इतना सा में याद रखना है, डायनामाइट बनाने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन का यूज किया जाता है। सर्वाधिक भारी धातु तथा सबसे हल्की धात्विक तत्व, ये अधात्विक नहीं है, सॉरी यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, धात्विक तत्व है, ये टाइपिंग वाला मिस्टेक कर देता है। तो सबसे भारी धातु होती है ऑस्मियम, और सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम। ठीक है, सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी होती है ऑस्मियम। ये भी आपको ध्यान रखना है। शुद्ध सेलुलोज किसका बना होता है? तो कागज से बना होता है शुद्ध सेलुलोज। सेलुलोज से एक चीज और बनी होती है, क्या बनी होती है? कोशिका भित्ति। ठीक है, तो शुद्ध सेलुलोज बनता है, किससे बन जाता है? कागज से बन जाता है। आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, ये आपको सिलेंडर दिख रहे हैं, यानी ये तो आग बुझाने के लिए यूज होते हैं। तो आग बुझाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। रोल्ड गोल्ड मिश्रण होता है। अब रोल्ड गोल्ड आपको दिखाता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। देखिए भाई कितना प्यारा रोल्ड गोल्ड। अब ये आपने देखा होगा गारंटी के जो ज्वेलरी आती हैं जिनका कलर बिल्कुल नहीं जाता, तो वो रोल्ड गोल्ड मिश्रण बना होता है। ये रोल्ड गोल्ड मिश्रण के बने होते हैं, इनका कलर जाता ही नहीं है। तो भैया ये किस किस से मिलकर बने होते हैं? बहुत अच्छी बात है ना, तो देख लो। ये बने होते हैं कॉपर तथा एल्यूमिनियम से। कॉपर और एल्यूमिनियम की मिश्र धातु इनमें यूज होती है। तो कुछ नहीं होता गारंटी में, आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीडीटी। डीडीटी ये आपको दिख रही है, डीडीटी ये कीटनाशक दवा होती है, खेतों में पड़ती है। इसका पूरा नाम क्या है? ऊपर फॉर्मूला भी दे रखा है इसका। तो पूरा नाम है डाइक्लोरो। डाइक्लोरो देख लो, यहाँ पर 2 बार क्लोरीन है। डाईफेनिल, ये बेंजीन को यहाँ पर बोलेंगे डाईफेनिल। तो डाइक्लोरो, डाईफेनिल, और फिर क्या है? ट्राईक्लोरो, देखो 3 बार Cl है, मोनोडाई ट्राई, ट्राईक्लोरो। और क्या नाम हो जाएगा? मीथेन। ये बीच में एक कार्बन होगा तो बोल देंगे इसे मीथेन। तो डाइक्लोरो, डाईफेनिल, ट्राईक्लोरो, मीथेन, ये डीडीटी का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस कांड 3 दिसंबर 1984 में हुआ था, तो उसमें किसका रिसाव हुआ था? भोपाल गैस कांड कुछ लोग जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। एक केमिकल कंपनी थी भोपाल में, जिसमें ऊपर से कुछ ऐसी दुर्घटना हुई, इस फैक्ट्री से कोई ऐसी जहरीली गैस वहाँ पर भोपाल में फैली, जो पूरे भोपाल में फैल गई, और भोपाल में बहुत लोग, हजारों लोग मारे गए थे। वो जहरीली गैस कौन सी थी? ये कब कांड हुआ था? देखो 3 दिसंबर 1984 को हुआ था ये कांड। और इसमें कौन सी गैस? नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड, CH3NC। अगर ये CN होता तो होता मिथाइल साइनाइड, लेकिन NC लिख गया है तो ये है मिथाइल आइसोसाइनाइड। इस गैस का रिसाव हुआ था, इससे भोपाल में बहुत हजारों लाखों लोग मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है? अरे पारा है मेरे भाई। कौन सा है? पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती, पारा। गन पाउडर मिश्रण होता। अब गन पाउडर का मतलब ये नहीं गन बनी होती है, आप देख लो जरा ध्यान से। जो गोली होती है, गोली के अंदर पाउडर का इस्तेमाल होता है। अब पीछे से इस पर चोट पड़ती है तो पाउडर में लगती है आग, और गोली भागती है आगे की ओर। तो गन पाउडर किस किस से मिलकर बना होता है? सल्फर, चारकोल तथा सोरा। सल्फर सब जानते हो, प्याज में भी बहुत ज़्यादा सल्फर होता है जिसमें गंध आती है। चारकोल कहते हैं कोयले को, सोरा कहते हैं KNO3 को। तो ये गन पाउडर इन 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, सल्फर, चारकोल और सोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में किस वस्तु को ठंडा करने के लिए, किसी वस्तु को ठंडा करने के लिए क्या यूज होती है? तो अमोनिया गैस यूज होती है, NH3 इसका फॉर्मूला होता है रेफ्रिजरेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, LPG गैस में गंध के लिए मिलाया जाता है। तो किसी में अगर गंध आती है तो सल्फर के कारण आती है, ध्यान रखना। मिथाइल मरकोप्टेन, मिथाइल मरकोप्टेन का फॉर्मूला देख लीजिए, CH4S।
CH4, ये फॉर्मूला है CH4S, मिथाइल मरकैप्टेन का फॉर्मूला है। सल्फर का यौगिक होता है ये, देखिए यहाँ पर सल्फर है तो सल्फर का यौगिक है, इसलिए एलपीजी गैस में गंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयला सबसे उत्तम है, इसमें 96% कार्बन होती है, ध्यान रख लेना। फोटोग्राफी में यूज होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। फोटोग्राफी में जो यूज होता है किसका यूज होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का, AgBr। ऐसे आप आईना देखते हो, आईने के पीछे जो लेप लगा होता है वो सिल्वर ब्रोमाइड का ही होता है। ऐसी फोटोग्राफी में जब वहाँ से फ्लैश जलती है तो फ्लैश के पीछे चमकीला परत होती है, वो चमकीली परत ही किसकी होती है? सिल्वर ब्रोमाइड की होती है, AgBr। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का यूज होता है? तो एसिटिलीन का यूज होता है, फॉर्मूला होता है C2H2। एसिटिलीन से हम कच्चे फलों को पका सकते हैं। हड्डियों और दांत में मुख्य रूप से पाया जाता है, इसको तो सभी जानते होंगे, कैल्शियम एवं फास्फोरस पाया जाता है हड्डियों और दांत को मजबूत रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइक्रोम, ये आपके सामने दिख रहा है, नाइक्रोम का तार है ये, जो हीटर वगैरह में यूज होता है। तो नाइक्रोम मिश्र धातु किससे बनी होती है? सोचो जरा, बताओ तो ये नाइक्रोम मिश्र धातु किसकी बनी होती है? तो दोस्तों ये बनी होती क्रोमियम, निकेल और लोहा, तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। क्रोमियम, निकेल और लोहा, ये नाइक्रोम का तार, जिस कारण इसका गलनांक बहुत हाई हो जाता है, ठीक है, जल्दी पिघलता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटिन होता है तंबाकू में। लोहा को इस्पात में बदलने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? निकेल धातु मिलाई जाती है। जो इस्पात मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, जो सरियाँ बनी होती हैं जो मकान में लगती हैं वो इस्पात की बनी होती हैं। तो लोहे, प्योर लोहा नहीं होता है, लोहे में थोड़े निकल की मात्रा मिला देते हैं तब। फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फार्मिक अम्ल का, फार्मिक एसिड, ठीक है, इसका यूज किया जाता है फलों को सुरक्षित रखने के लिए। भाई फार्मिंग वाली बात हो रही तो फार्मिक अम्ल की, यहाँ पर फार्मिक अम्ल होगा। फलों का रंग उड़ा देती है तो फ्लोरीन गैस, जो फ्लोरीन गैस है वो, अब कैसे देखो, एक गिलास लो, गिलास में वाटर कर लिया, उसमें फ्लोरीन गैस मिला ली। अब आप क्या करो, एक गुलाब का फूल लो, उस गिलास में डुबो, तो गुलाब के फूल की जो पंखुड़ियाँ हैं उनका रंग बिल्कुल कलरलेस हो जाएगा, वाटर का कलर हो जाएगा। जब गुलाब के फूल को बाहर निकालोगे वो फिर से वायु से रिएक्शन करेगा और धीरे धीरे उसका कलर फिर से लौट आएगा, जैसा गुलाब था वैसा ही हो जाएगा। तो फूलों का रंग कौन उड़ा देती है? फ्लोरीन गैस उड़ा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल, ठीक है, बेंजोइक अम्ल खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखता है, ध्यान रख लेना। पॉजिट्रॉन तथा नाभिक की खोज की थी, तो पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने और नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? एंडरसन, और नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी, परीक्षा के माध्यम से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के आविष्कारक कौन से हैं? तो हाइड्रोजन का जो आविष्कार किया था कैवेंडिश ने किया था, ऑक्सीजन का प्रीस्टले ने किया था, नाइट्रोजन का रदरफोर्ड ने किया था। तो ये सभी नाम भी परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। ये जितने भी प्रश्न हैं टोटली प्रश्न परीक्षा में पूछे हुए हैं, वही प्रश्न लिए मैंने केवल। अगर मैंने ऑप्शन वाइज लेता, सभी के ऑप्शन देता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इतना तो टाइप भी नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम, आर्गन तथा थोरियम, इसके आविष्कार कौन कौन थे? तो हीलियम का आविष्कार किया था लोकियर ने, आर्गन का रेमजे ने और थोरियम का बर्जीलियस ने, ठीक है। ये कुछ नाम है, कुछ नाम याद कर लीजिएगा कहीं लिख के। जल का क्वथनांक सब जानते हो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, परंतु अगर डिग्री सेल्सियस में ना दे रखा हो तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में और 373 केल्विन। देखो कैसे, तापमान मापने कई पैमाने होते हैं, यहाँ 3 की बात कह रहा है तो मैं 3 बता देता हूँ, एक सेल्सियस पैमाना, एक फ़ारेनहाइट और एक केल्विन। तो सेल्सियस पैमाने का लास्ट बिंदु होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट का 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन का 373 केल्विन। तो सभी का पीक पॉइंट, सबसे लास्ट बिंदु हमारा क्या कहलाता है? जल का क्वथनांक, फ़ारेनहाइट का 212 और केल्विन का 373। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा का निष्कर्षण किया था, लोहा किससे निकाला जाता है भाई? हेमेटाइट अयस्क से, Fe2O3 इसका फॉर्मूला है। हेमेटाइट अयस्क से लोहा, शुद्ध लोहा प्राप्त किया जाता है। लाल चींटियों तथा बिच्छू के डंक में क्या होता है? फार्मिक एसिड होता है। ये सभी फार्मिंग की चीज़ें तो हैं भाई, ये सभी फार्मिंग की चीज़ें हैं। तो लाल चींटियों और बिच्छू के डंक में क्या होता है? फार्मिक एसिड।
खट्टे फलों तथा दूध में क्या कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे फल में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल, और दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। दूध है लाख टके की चीज़, तो इसमें लैक्टिक एसिड, और खट्टे फल में साइट्रिक एसिड होता है, ठीक है, सिट्रिक एसिड जिसे बोलते हैं। एसिटिक अम्ल तथा टार्टरिक अम्ल की प्राकृतिक स्रोत, तो एसिटिक अम्ल हमें मिलता है फलों से, और टार्टरिक अम्ल मिलता है इमली से, ठीक है, फलों के रसों से मिलता है एसिटिक अम्ल, और टार्टरिक अम्ल मिलता है इमली से, इमली में होता है टार्टरिक अम्ल। घास तथा पत्तों में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बेंजोइक बेंजोइक अम्ल, अगर कहीं ऑप्शन में बेंजोइक अम्ल हो तो बेंजोइक अम्ल लगाएंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा ऑक्जेलिक अम्ल है। अभी यहाँ ध्यान रख लो, घास और पत्ते में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट, मोह स्केल। मोह स्केल का उपयोग होता है धातु की कठोरता मापने में, ये भी परीक्षा के माध्यम से महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। मोह स्केल धातु की कठोरता मापने में इसका यूज होता है। चांदी की चमक को काला कर देता है, ओजोन गैस चांदी की चमक को काला कर देती है। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिलाया जाता है? तो तांबा मिलाया जाता है सोने के आभूषण बनाते समय। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, तो शुद्ध सोने का यूज हम आभूषण बनाने में डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि वो चिपकेगा नहीं आपस में। तो शुद्ध सोने में थोड़ी सी अशुद्धि मिलानी पड़ती है तांबा की, ठीक, जिसके कारण उससे आभूषण आसानी से बनाए जा सकते हैं। यूरेनियम धातु किससे प्राप्त होती है? तो यूरेनियम धातु, ये इसका यूरेनियम का एस का ये प्राप्त होती है पिच ब्लेंड से। ये जो इमेज दिख रही है पिच ब्लेंड की है, पिच ब्लेंड से यूरेनियम धातु को प्राप्त किया जाता है। प्रोड्यूसर गैस या बायो अंगार गैस का मिश्रण होता है, तो ये जो गैसें होती हैं नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। एनओ मतलब हो गया नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और सीओ हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, इनका इस्तेमाल किया जाता है। भाप अंगार गैस या जल गैस किसका मिश्रण होती है? तो भाप अंगार गैस या जल गैस में होती हैं हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण होती हैं, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का। इलेक्ट्रॉन त्याग तथा ग्रहण करने की प्रक्रिया, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है, और ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। नॉन स्टिक बर्तन की ऊपरी परत जो बनी होती है किससे बनी होती है? टेफलॉन से। आपने देखा होगा नॉन स्टिक के ऊपर काली काली परत चढ़ी होती है, टेफलॉन की होती है। लैंपों तथा ट्यूबों में भरी जाती है नियॉन गैस, अक्रिय गैस होती है जो कि किसी से रिएक्शन नहीं करती है। लैंपों तथा ट्यूबों में ट्यूबलाइट होती है, नियॉन गैस भरी होती है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? चांदी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है, कभी कभी कृत्रिम वर्षा भी कराई जाती है, चाइना करा लेता है, तो सिल्वर आयोडाइड AgI का यूज किया जाता है। ये भी आपको परीक्षा के माध्यम से ध्यान रखना है। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड और सिल्वर ब्रोमाइड कहाँ में लगाया जाता है? मैंने बताया आईने के पीछे लगाया जाता है। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, इसकी बात भी मैं अभी कर चुका हूँ। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, उससे कम शुद्ध 22 कैरेट का, और सबसे अशुद्ध 18 कैरेट का। तो कभी भी सोना खरीदने जाओ मेरे भाई तो 24 कैरेट का सोना ही लेना। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस है, तो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस होती हैं SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। अब देखो कोई भी धातु हो, रबर हो, कोई भी XYZ कोई भी वस्तु हो, अगर वो कठोर है तो एक ही कारण है, उसमें कार्बन पाई जा रही है, कार्बन के कारण ही वस्तु कठोर होती है। तो प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने में उसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन या सल्फर। कार्बन हमेशा ध्यान रखो, सल्फर को आप छोड़ दो। कार्बन जो है वो प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें मिलाई जाती है। और एक बात और, जो धातु जितनी कठोर होगी या कोई वस्तु जितनी कठोर होगी उसमें कार्बन उतनी ही ज़्यादा होगी, ये भी ध्यान रखना। लोहे में जंग लगने में उत्तरदायी होती है, तो सब जानते हैं ऑक्सीजन और नमी, दो ही चीज़ें चाहिए जंग लगने के लिए। फास्फोरस हवा में जल उठता है, इसी कारण इसे कहाँ रखा जाता है? इसे जल में डुबो कर रखा जाता है फास्फोरस को, वरना ये अर्थ में क्या होता है? जलने लगता है फास्फोरस। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ या इत्र बनाने में किसका यूज होता है? तो एथिल एसीटेट का, C2H5COOH, एथिल एसीटेट का हम यूज इत्र बनाने में करते हैं। बर्तनों में कलाई करने में प्रयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड, जो बर्तन को चमकीले बनाने के लिए उस पर कलाई की जाती है वो NH4Cl होता है, अमोनियम क्लोराइड, इसी को नौसादर भी बोलते हैं। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बन कौन सा था? तो यूरिया खाद थी, यूरिया NH2CO NH2। ध्यान रखना, सबसे पहले प्रयोगशाला में एक ही कार्बनिक पदार्थ बनाया गया था, सबसे पहले बना था यूरिया। गोबर गैस
संयंत्र का निर्माण किया गया था? सीवी देसाई ने। सीवी देसाई ने गोबर गैस यंत्र का निर्माण किया था, उन्होंने बनाया था ये सीवी देसाई ने। एक पदार्थ का सीधे ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? अगर कोई धातु है, ठोस है, उसे आप गर्म करोगे तो पहले वो पिघलेगी, लिक्विड में बदलेगी, फिर गैस में बदलेगी। लेकिन कोई धातु ठोस है, उसे आप गर्म करो सीधे गैस में बदल जाए, तो यह क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जैसे कपूर जलाओ, नौसारा जलाओ, सीधे गैस में बस फॉर्म में चेंज हो जाती है, होती कैसी? ठोस। ऊर्ध्वपातन कहलाता है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 47%। पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम सर्वाधिक मात्रा में रहता है U-238। ठीक है, पृथ्वी में सबसे ज़्यादा होता है U-238 यूरेनियम। तांबा का निष्कर्षण किया जाता है कॉपर पायराइड से। ठीक है, कॉपर पायराइड अयस्क है, ये तांबे का अयस्क है। चश्मे का लेंस, ये कुक्स कांच, चश्मे के लेंस में जो कांच यूज होता है कुक्स कांच उसे कहते हैं, ध्यान रखना। सबसे हल्का तत्व कौन सा? हाइड्रोजन। लाल फास्फोरस तथा सफेद फास्फोरस का अणुसूत्र, लाल का होता है P2 और सफेद का होता है P4। अच्छा, अगर सफेद का, लाल का जो है P4 होता तो हम कहते हैं किसी को फोड़ दोगे तो लाल तो हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ उल्टा है, लाल फास्फोरस का है P2 और सफेद फास्फोरस का कितना है? P4, ये ध्यान रखना। यहाँ पर फ्यूरॉन गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखो, फ्यूरॉन गैस जो होती है वो काय में होती है? एसी होती है, एसी में फ्यूरॉन गैस का इस्तेमाल होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका रासायनिक नाम है। कहने का मतलब CF2 और Cl2, ये इसका फॉर्मूला होता है, जो कि एसी वगैरह में इस्तेमाल होती है फ्यूरॉन गैस। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4, ध्यान रख लेना। RDX का पूरा नाम क्या है? रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, ध्यान रखना। RDX इस्तेमाल होता है, मूवी में बहुत देखा होगा, बोले RDX कितना किलो RDX है, तो मुंबई कोड आएगा, तो इसका नाम होता है रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम रेटिंग से। यूरेनियम का इस्तेमाल होता है पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए। नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है फिटकरी और सोरा में। ठीक है, जो फिटकरी आप इस्तेमाल करते हो सेविंग वगैरह में, उसमें भी नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है और सोरा में भी नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मूले में भी देख लेना। कार्बनिक अम्ल पाया जाता है तो सोडा वाटर और अन्य पेय, जो अन्य चीज़ें हम पीते हैं जिनमें थोड़े जो हार्ड होते हैं पीने में, उनमें सोडा वाटर, उनमें कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, यूरिया का रासायनिक नाम है कार्बेमाइड। यूरिया का फॉर्मूला तो बता ही चुके हैं, NH2CO2। और यूरिया में कार्बन कितनी होती है? 47%। लाल सिंदूर का रासायनिक नाम है लेड परऑक्साइड, फॉर्मूला होता है Pb3O4 लेड परऑक्साइड रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस क्वेश्चन खत्म ही है। क्वांटम सिद्धांत की खोज की थी मैक्स प्लांट ने की थी। ठीक है, इनने खोज की थी किसकी? क्वांटम सिद्धांत की। नेक्स्ट, इस्पात की कठोरता निर्भर करती है कार्बन की मात्रा पे। मैंने कहा था जो चीज़ जितनी कठोर होगी काय पर निर्भर करेगी? कार्बन की मात्रा पे। सड़ी मछली जैसी गंध किस में आती है? तो ओजोन में। O3 फॉर्मूला होता है, ओजोन में सड़ी मछली जैसी गंध आती है। प्रकृति में हमेशा मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी? सोना ही एक ऐसी धातु है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। बाकी सभी के अयस्क प्राप्त होते हैं, उनसे हम शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। पॉलीथीन किससे प्राप्त होती है? ये एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होती है पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीथीन की रिएक्शन आपने पढ़ी होगी 10th क्लास में। तो पॉलीथीन के जो है बहुलीकरण से एथिलीन प्राप्त होती है। गोताखोर सांस कहाँ लेते हैं? ये अंतिम प्रश्न है हमारे इन क्वेश्चनों का। गोताखोर सांस लेते हैं ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस के मिश्रण से। प्योर ऑक्सीजन नहीं होती है, ऑक्सीजन में थोड़ी सी हीलियम गैस भी मिली होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 150+ क्वेश्चन कवर किए, और मैं उम्मीद करता हूं अगर ये क्वेश्चन आप डीपली सब समझ गए ना, तो मेरी समझ से ग्रुप डी के एग्ज़ाम में और आपको ज़्यादा केमिस्ट्री पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मेहनत इस वीडियो में बहुत लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।